जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब पे। आज की क्लास में हम स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे आधुनिक भारतीय शिक्षा का विकास। आधुनिक भारतीय शिक्षा का विकास। वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया हुआ था, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शुरू करके प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने पर बल दिया गया, जिससे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार हो पाए। 1857 में भारतीय प्रदेश सीधे ब्रिटिश सरकार का अधीन हो गया और इसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हंटर कमीशन 1882। इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन के काल में 1880 से 1884 ईस्वी के द्वारा 1882 में की गई। व्यावसायिक और व्यापारिक शिक्षा पर बल दिया गया। हाई स्कूल में प्रति वर्ष 2 वैकल्पिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। सरकार ने शिक्षा के प्रबंध के लिए उद्यमियों से अनुदान राशि लेने का नियम बनाया। निजी प्रबंधन समितियों की मदद से कई निजी कॉलेज और स्कूल खुले। 1896 में अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का आरंभ किया गया, जिसे इंग्लैंड में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होती थी। यद्यपि यह परीक्षा भारतीयों के लिए भी खुली हुई थी, मगर अधिकांश भारतीय इंग्लैंड जाकर परीक्षा देने में असमर्थ थे। आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा पर जोर देने को कहा। हार्टोग कमेटी 1929। हार्टोग कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसका गठन साइमन कमीशन 1929 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था। इसका अध्यक्ष हार्टोग थे। अधिकांश विद्यार्थी जो पहली कक्षा में प्रवेश लेते थे, चौथी 5वीं कक्षा तक पहुँचते पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। अतः कमेटी ने इस अपव्यय को रोकने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए थे। माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों पर जोर दिया गया। तकनीकी, वाणिज्यिक और कृषि हाई स्कूल की स्थापना किए गए। सार्जेंट प्लान 1934। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दे दी गई। इस समय उच्च शिक्षा का बहुत हद तक विस्तार हुआ, मगर माध्यमिक शिक्षा अभी भी धीमी थी। सार्जेंट प्लान की सिफारिश थी हाई स्कूल को पुनर्गठित किया जाए, इसे 2 प्रकार से बांटा जाए। पहले में कलाओं और मूल विज्ञान की शिक्षा दी जाए। दूसरे प्रकार के तकनीकी हाई स्कूल में विज्ञान के साथ साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक विषय पढ़ाए जाए। ग्रामीण पाठ्यचर्या में कृषि पर बल देना होगा। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक वैकल्पिक विषय जोड़ा जाए, गृह विज्ञान। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग 1948-49 में राधाकृष्णन कमीशन इसे उच्च शिक्षा के संदर्भ में संगठित किया गया था। इसने शारीरिक प्रशिक्षण एवं अन्य सामूहिक क्रियाओं पर भी बल दिया। आयोग ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि माध्यमिक स्तर पर ही सामान्य शिक्षा के अलावा भौतिक वातावरण से पूर्ण परिचय के अतिरिक्त भौतिक तथा शारीरिक विज्ञान के मूल सिद्धांत की जानकारी दी जाए और संचार साधन के रूप में भाषा को स्पष्ट और प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाए। स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए, इसी आयोग का सुझाव था। विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन। विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय परीक्षा दिनों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए, जो 11 सप्ताह के बीच 3 सत्रों में बटी चाहिए। विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि की जाए। एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए जो देश में विश्वविद्यालय की देखरेख करे। मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53।
माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाए। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक कोर सब्जेक्ट रहे जो अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत इत्यादि। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66, इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी ने की। इस आयोग के मूल में तीसरी पंचवर्षीय योजना रही, जिसने बहुत स्पष्ट शब्दों में देश की शिक्षा पद्धति को पुनर्विचार की बात पर बल दिया। यह आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया, इसके परिणाम स्वरूप ही वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आ सकी। लगभग सभी एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी की इसी तरफ ध्यान खींचा गया, जैसे नारी शिक्षा, शिक्षा में होने वाली वित्तीय समस्याओं पर विचार, शिक्षा के प्रति जागरूकता आदि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, कोठारी आयोग शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिश के संबंध में लोकसभा में व्यापक चर्चा हुई। कालांतर में वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख बातें: सामान्य रूप से देश के सभी भागों में शिक्षा का सामान्य ढांचा अपनाना लाभप्रद होगा जो कि 10+2+3 पर आधारित होगा। शिक्षा में निवेश को धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। कमजोर वर्ग के लिए छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं बढ़ाई जाए। विद्यालय शिक्षा में विज्ञान, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए। 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, विज्ञान तथा अनुसंधान की शिक्षा का समानीकरण, पाठ्य पुस्तकों को अधिक उत्तम बनाना और सस्ती पुस्तकों का उत्पादन, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना। शिक्षा कार्यदल 1985, इसके अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदेव स्वामी थे। इसके उद्देश्य व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना था। कृषि पाठ्यक्रम, व्यवसाय और वाणिज्य पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की। नवीन शिक्षा नीति 1986, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। 1980 का दशक भारत में राजनीतिक रूप से उथल पुथल का दौर तो रहा ही, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में भी देश की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शिक्षा के पुनरीक्षण तथा पुनर्निर्धारण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस संदर्भ में शिक्षा की चुनौती नीतिगत परिप्रेक्ष्य इन एजुकेशन पॉलिसी प्रेजेंटेटिव नाम से एक वस्तु स्थिति प्रपत्र भारत सरकार द्वारा बनाया गया। 1986 में यह नवीन शिक्षा नीति के रूप में परिणत हुआ, जिसकी प्रमुख विशेषताएं थी 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप बच्चों के आवश्यक कौशल तथा योग्यताओं का विकास करना, एक गतिहीन समाज को ऐसा स्पंदनशील समाज बनाना जो प्रतिबद्ध हो, विकासशील हो तथा परिवर्तनशील हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही सारे देश में शिक्षा का समान ढांचा लागू हो, जैसे 10+2+3 पर आधारित हो। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में एक जैसी केंद्रीय पाठ्यक्रम पर बल दिया जाए।
प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। शिक्षा का सामाजिक प्रसंग होना चाहिए और पाठ्यचर्या ऐसी बनाई जाए जिससे विद्यार्थियों के मन में संविधान में दिए गए उत्तम सिद्धांतों को विद्यार्थी अपनाएं, अर्थात वे राष्ट्रीय विरासत में गौरव अनुभव करें, वे धर्मनिरपेक्ष तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध हो, वे देश की एकता तथा अखंडता के प्रति अनुरक्त हो, वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपत्ति एक नियम के कट्टर विश्वासी बन जाए। आचार्य राममूर्ति समिति 1989 में केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार ने सत्ता में आते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन की कवायद शुरू कर दी। इसके अध्यक्ष राममूर्ति थे। शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लिंग विभेद के कारण पैदा विषमताओं के व्यापक संदर्भ में देखा जाए ताकि समानता तथा सामाजिक न्याय को समर्पित हो सके। शिक्षा में मॉड्यूल और सेमेस्टर पद्धति अपनाई जाए। स्किल डेवलपमेंट पर जोर। यशपाल समिति 1992, इसके अध्यक्ष यशपाल थे। 1992 में शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्राथमिक शिक्षा को अधिक सुरुचिपूर्ण तथा गुणवत्तापूर्ण बनाना, छात्रों की समझ में वृद्धि, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना उद्देश्य, उबाऊ और गुणवत्ताहीन परीक्षा प्रणाली को रुचिकर बनाना, शिक्षा को तकनीकी से जोड़ा जाए। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। वर्ष 1991 में कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने पर पिछली सरकार द्वारा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का पुनरीक्षण किया गया। इसके अध्यक्ष श्री जनार्दन रेड्डी थे। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षकों का प्रावधान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और स्कूल कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाओं को जारी रखा जाए। प्रौढ़ शिक्षा पर जोर और उसी के लिए जिला साक्षरता अभियान की सिफारिश।